आपने सुना है पत्थरों की बारिश हो गई, और वो बारिश इस तरीके से हो गई कि चमड़ खान गोयल देवता का मंदिर एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर रख दिया। क्यों, क्या और कैसे उनके परिवार में पूरा आतंक का माहौल हो गया और उसी क्षेत्र में इनको बारिश हो गई पत्थरों की। कभी आपने सोचा ऐसा? नहीं दोस्तों, ऐसा कल्पना करिए कभी आपने, ऐसा हो सकता है उत्तराखंड में? ऐसी कल्पना कोई नहीं कर सकता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमचू पहाड़ी एक सत्य घटना और लेके आया हूँ आप लोगों के समक्ष। यदि आप पहली बार हिमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं या गलती से हिमचू पहाड़ी चैनल में आए, बस मैं रिक्वेस्ट इतनी करता हूँ आप लोगों से, आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद दोस्तों फिर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो फिर दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। दोस्तों ये देवी देवताओं का चैनल है तो इसे आप प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, ईमानदारी से लाइक सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंड जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों का महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। दोस्तों आज की सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, आपके पास भी कोई ऐसी सत्य घटना, सत्य कहानी हो, आप मेरे साथ अवश्य साझा करें। और दोस्तों यकीन माने मैं उसे सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूँ। दोस्तों आइए आज की वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों ये कहानी जो है ये मेरे पास सर्ट से आई है और इस कहानी में जो भी पात्र होंगे काल्पनिक होंगे और बाकी कहानी ये है सत्य घटना पर आधारित है। तो दोस्तों ये जो कहानी है मेरे पास ये सर्ट साइड से क्या हुआ, एक महिला थी तो उनकी अपने इष्ट के प्रति इतनी कटु आस्था थी, इतना विश्वास था, इतना श्रद्धा भाव था, तो वो अपने देवता को बहुत अच्छा मानती थी। शादी से पहले भी दोस्तों जब भी उनके देवी देवता चमड़खानी गोयल देवता उन पर अवतार लेते थे, घर पर अवतार लेते थे, तो उनको भोग लगाना या उनकी चीज़ें उनको देना या उनकी पूजा करना या गोयल देवता से मांगना, एक अलग ही प्रेम उनका देवता के प्रति था। तो दोस्तों जब उनका विवाह हुआ दूसरे क्षेत्र में तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर भी वहाँ के देवता थे, स्थानीय देवता, तो उनका भी वो मान सम्मान करा करते थे, लेकिन अपने इष्ट को कभी नहीं भूली वो परंपरा। तो दोस्तों क्या हुआ, समय तेजी से आगे बढ़ता रहा तो उनके बच्चे भी हुए, बुआरी भी हुई, नाती नातुन भी हुए, सब हुए। तो उनके जो समय समय पर टिकौन देना, अपने देवता को बधाई देना, ये सारी चीज़ें दिया करते थे अपने देवी देवताओं को, इष्ट देवताओं को। तो दोस्तों इनने भी क्या करा, अपने इष्ट देवता को बधाई देने के लिए समय समय पर ये जाते थे। तो इनके मन में विचार आया कि यार मेरे को इतने लंबा चल के आना पड़ता है और फिर देवताओं को बधाई देने जानी पड़ती है अपने घर से, क्यों ना मैं चमड़खानी गोयल देवता को अपने वहीं ले जाऊं और अपने वहाँ ले जाकर अपने वहाँ नियोत करके इनको वहीं स्थापित कर दूं और हमारे देवता हमारे साथ ही रहेंगे और उनकी दया दृष्टि कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो ये भाव से क्या करा इनने, वो देवता को अपने घर लेकर आ गए, वहाँ से सर पर पकड़ा, पहले से ऐसे लेकर आते थे दोस्तों, सर पर लेकर आ गए। तो दोस्तों अब क्या हुआ, इनने क्या करा, देवता को चोटी पर रखा। चोटी पर रखने के बाद दोस्तों अब जब तक तो जवान थे, जब तक तो बहुत अच्छे से चढ़ रहे थे, आ रहे थे, देवी देवता की पूजा विधि विधान सही से कर रहे थे। बाद में क्या हुआ दोस्तों, भी बुढ़ापा आ गया। और मैं हमेशा कहता हूँ देवता मंदिर में नहीं रहते हैं, देवता मनुष्य के दिल में रहते हैं, आत्मा में रहते हैं। देवता का प्रेम हर हमेशा मनुष्य से तभी बना रहता है यदि मनुष्य ने उन्हें दिल में धारण करा होता है। तो अब क्या हुआ, इनके देवी देवताओं को अपने ये इस तरीके से पूजा करती थी। अब बुढ़ापा आ गया, ये ऊपर नहीं जा पाई, तो इनने क्या करा, वहाँ से अपने देवता को उठाया। उठाने के बाद क्या करे, उनने अपने देवता को उठाया, उठाने के बाद क्या करा, नीचे ले जा। अब नीचे लेके आगे दोस्तों, अब नीचे में उनने कहा कहाँ रहूँ, क्या करूँ, उनने कहा दूसरे की जमीन थी, उनने कहा चलो देवता के लिए कौन मना कर रहा है, तो इन्हें थोड़ा सा वहाँ पर साफ करा और वहाँ पर चमड़खानी गोयल देवता को स्थापित कर। अब दोस्तों स्थापित कर दिया, अब वहाँ पर पूजा पाठ करने लग गई है। दूसरे दिन गए, अपना चट्ट लाठी पकड़ के गए और अपनी पूजा करने लगे देवता को। अब जब इनके वहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी ने देखा, उन्होंने कहा भाई हमारी ज़मीन में कैसे कर दिया, क्या करा तूने, मंदिर क्यों बनाया, किससे पूछ के बनाया ये। उन्होंने कहा हमारे इष्ट देवता है, हमने यहाँ पर पूजने के लिए थोड़ा सा जगह ले लिया है, आप इसे कर दीजिए। उन्होंने कहा क्यों दे दूँ मैं तुम्हारे इष्ट देवता का मंदिर के लिए जगह। उन्होंने कहा ये तो सभी के मालिक है, सभी जगहों के। उन्होंने कहा तुम्हारे घर के मालिक होंगे, हमारे घर के मालिक नहीं होंगे।
और हम नहीं दे रहे तुम्हारे, तुम इनको वहीं जाके पूछो पहाड़ में। तो इनने के साथ खूब लड़ाई हो गई इनकी, खूब इनको सुनाया, खड़ी खोटी सुनाया, वो रोने लग गई। इन्होंने कहा यार मैंने अपने देवता से इतना प्रेम करा, सब कुछ करा, आज मुझे इस देवता के कारण इस तरीके से मुझे निंदा होने लगी और मुझे इस तरीके से गलती फील हुआ दोस्तों, काफ़ी ने फील हो गया अंदर से कि यार मेरे को आज देवता के चक्कर से गाली खा ली। चलो कोई बात नहीं, गाली तो खा ली, लेकिन इनने मेरे देवता को भी कुछ भला बुरा बोल दिया। दोस्तों बोलते हैं ना, कोई मेरे को अगर कुछ भी बोलते तो चल जाता है, मैं सुन लूँगा, लेकिन अगर माता पिता को भी अगर कोई कुछ बोलता है तो फिर आदमी सुनता नहीं है। उसी तरीके से कोई किसी को बोलता है तो सुन लेता है, लेकिन जब उनके इष्ट तक बात जाती है फिर कोई नहीं सुनता है दोस्तों। तो जब इनके इष्ट गोविंद देवता पर बात चलेगी तो इनने कहा भाई तुम मेरे देवता के बारे में ऐसा मत बोलो, और क्या नाम कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बुरा परिणाम पड़े। उन्होंने कहा हो गया, यहाँ से हटाओ इनको और तुम्हें जो करना है कर लो। इन्होंने कहा मैं अभी नहीं हटाऊंगी, मैं कल का मुझे टाइम दो, कल तक का मुझे टाइम दो, कल तक मैं हटा दूंगी इसको, मुझे समझ। इन्होंने कहा ठीक है, फिर तू कल कहते तो हम कल देते हैं। तो दोस्तों रात्रि में ये क्या हो गए, सो गए, खाना पीना खाया, उनने भी खाया, सबने खाया, या रात्रि में सो गए। तो यकीन मानो दोस्तों, रात्रि में इनके छत पर पड़म 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 बारिश होने लग गई, और बारिश होने लग गई कि पत्थर गिरने लग गया दोस्तों इनके घर पे। इन्हीं के घर पर गिरे, और कहीं अगल बगल कहीं नहीं गिरे दोस्तों, इन्हीं के घर पर पत्थर गिरे और इन्हीं के घर पर बारिश हो रही है, और पड़ा पत्थर गिरने लग गए, और इनका पूरा मकान हिलने लग गया, पूरा मकान हिलने लग गया दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा। तो अब ये डर के रात में कपकपाहट हो गई। उन्होंने कहा ये तो हमारा मकान भी चला जाएगा, हमारा सब कुछ चला जाएगा। उन्होंने कहा क्या कारण हुआ है, तो उन्होंने कहा सबको याद करा, लेकिन बारिश नहीं रुकी, पत्थर के वो भी नहीं रुके। सबको याद करा, इन्हें घर के इष्ट को याद करा, कुलंकारी देवी देवताओं को याद करा। उन्होंने कहा प्रभु आज बचा लो, ये बारिश से बचा लो, ये तूफान से बचा लो, हमें किसी तरह भी बचाओ। दोस्तों जो मजाल वो बारिश रुक जाए, जो मजाल इनके घर का तूफान रुक जाए, जो मजाल इनके घर से कोई चीज़ शांत हो जाए। परंतु दोस्तों जब इनका हालत ख़राब होगी, डर के मारे कुछ कहना नहीं आया, इनके कुछ समझ में नहीं आया, इनने क्या करा दोस्तों, अंत में कहा यार कल चमड़खानी गोविंद देवता को हमने बहुत कुछ बोला है, कहीं उनका ये तो प्रकोप तो नहीं है। तो दोस्तों इनने अंत समय में याद करा चमड़खानी गोविंद देवता को। हे चमड़खानी गोविंद देवता, दाने दाने का इंसाफ कर दो, पानी पानी का इंसाफ कर दो, हर जगह तुम्हारा वासा है, हर जगह पर भूमि भूमि पर तुम कदम कदम के राजा हो, और मुझसे ये गलती कैसे हो गई जो मैंने तुम्हारे लिए कोई चीज़ मना कर दी। महापाप हो गया है मुझसे, अब कैसे सत्यगति होगी, क्षमा कीजिए हे गोलजू देवता, भूल हुई है मुझसे जो भी। जैसे ये वचन बोले दोस्तों इनने कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु देवता, तो दोस्तों तुरंत इनके घर में बारिश भी रुकी, सब कुछ रुका, और सब कुछ रुकने के बाद ये समझ गई कि यार गोविंद देवता का ही प्रकोप है, और गोविंद देवता ने ही ये सारी चीज़ें कराई। सुबह दोस्तों फिर सुबह का समय हुआ, सुबह बुढ़िया नित्य क्रम अपने उसी समय पे गई। उसने कहा मैं मंदिर को उठाती हूँ। जैसे ये मंदिर को उठाने के लिए वहाँ से दूसरी जगह के लिए प्रस्थान करने के लिए जा रही थी, तो दोस्तों वो सब लोग आगे, उनके परिवार वाले कहा नहीं ये तो हमारी खुशनसीबी है जो आपने इष्ट देवता को यहाँ पर विराजमान करा, ये तो हम इनका कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु, आपने इस भूमि पर विराजमान हुए हैं और हमें सौभाग्य मिला है हम आपकी पूजा कर दें, आपकी सेवा कर दें, और नहीं तो हमारी इतनी मजाल नहीं है कि हम कोई पूजा विधि विधान कर दें, लेकिन आपकी इच्छा है, आपकी शक्ति है, आपकी शक्ति हर हमेशा बनी रहनी चाहिए। मेरे घर में, हमारे परिवार में सब दैन हो जाए, बस हम गोलू देवता से यही नियम करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, उनकी अम्मा भी वहाँ पर पूजा करती थी, और उसके बाद जो इनके परिवार वाले थे वो भी वहाँ पर पूजा करने जाते थे, और इनके पीढ़ियों में से भी आज भी वहाँ पर पूजा विधि विधान चलता है, और समय समय पर वहाँ पर भंडारा करते हैं, या समय समय पर पाठ करते हैं, या समय समय पर मंदिर का शुद्धिकरण करते हैं। ये चमड़खानी गोविंद देवता को भोग प्रदान देते हैं। दोस्तों इस कहानी में मैंने कुछ भी मिथ्या नहीं बुलाया है, कोई बोले हेम भाई ने मिथ्या कराया है, या इस कहानी का आपको साक्ष्य चाहिए, या इस कहानी का आपको प्रमाण चाहिए, तो आप लोग मुझसे 3 दिन के अंदर संपर्क करें दोस्तों। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं इस कहानी का साक्ष्य प्रमाण आपको हर हमेशा देने के लिए तात्पर्य रहता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगी होगी। एक कलाकार के लिए क्या होता है दोस्तों, आपका कमेंट ही बहुत कुछ होता है। कमेंट भेजिए अच्छे मेरे को, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बने, और ऊर्जा के साथ मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा, अच्छी वीडियो और अच्छी देव कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ शेयर अवश्य करें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।